भाई आप लोगों ने अतुल सुभाष वाला केस के बारे में तो सुना ही होगा। मैंने पूरी वीडियो देखी, जो 1.5 घंटे की वीडियो उन्होंने डाली थी भाई। रात में मैंने वीडियो देखी थी, इतनी ट्रैजिक वीडियो भाई। इंसान ने मतलब अपनी पूरी होप ही खो दी यार। और उसका कारण क्या, जुडिशरी और जो उनके परिवार वाले ब्लैकमेल करते थे। और इतना सब होने के बाद उसको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखा, वो भी उसने मुझे लगता है इतना सोच समझ के ऑप्शन लिया होगा कि भाई इससे निकलने का मुझे सिर्फ एक ही समाधान दिख रहा है, और वो है कि अपनी खुद की जान ही ले लूं, वही बेटर रहेगा। इतना सब कुछ होने के बाद फिर इंसान को ऐसा लगता है कि यार यही सही स्टेप है, यही तुमको लॉजिकल स्टेप दिखता है। इस हिसाब की ऐसी इंसान की कंडीशन कर दी सिर्फ पैसों के लालच ने और ब्लैकमेल करने के लिए। और अभी देखो न्यूज चैनल पे सारे यूट्यूबर सब वीडियोस बना रहे हैं, फिर ये जैसे चलता आ रहा है वैसे ही मुद्दा उछलेगा। 3-4 दिन तक बहुत ज्यादा आउटरीच होगा, फिर उसके बाद सब भूल जाएंगे, सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, फिर कुछ नया आएगा, और ऐसे ये साइकिल चलती रहेगी। जो लोग कंटेंट बनाते हैं उनको भी पता चलेगा कि भाई हॉट टॉपिक है, चलो हम भी वीडियो बना देते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो लोग इस चीज के बारे में फील नहीं करते होंगे, वो जेन्युइनली फील भी करते हैं। बट पॉइंट ये है ना कि आपने वीडियो बना ली, लेकिन उसका कोई पॉइंट नहीं रहता है कि हाँ ठीक है वीडियो तो बना दी, लेकिन भाई अब क्या। आप लोगों ने वीडियो भी देख ली, हाँ आप लोगों ने समझ भी लिया, लेकिन जिसको एक्चुअली में समझना है, जो इसके पास पावर है, जो एक्चुअली में चेंज ला सकता है, वहां तक बात पहुंचती भी नहीं है, या पहुंच भी जाती है उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, या फिर दे डोंट रियली केयर। मतलब उनको लगता है कि यार इससे क्या ही फायदा होगा, क्योंकि एट द एंड इंसान तो वोट कर ही देगा, हमें वोट तो मिल ही जाएंगे। तो वो लोग क्यों चेंज लाना चाहेंगे और क्यों इस बदलाव की बात करेंगे। और किसी ने आई थिंक बात भी नहीं करी है पॉलिटिशियंस वगैरह की, अगर हम बात करें तो। और अब ये जबकि इतना ज्यादा मुद्दा ये बढ़ चुका है, और ना जाने ऐसे कितने और ज्यादा केसेस होंगे, जस्ट बिकॉज वी आर मैन और हमारी कोई बात सुनता नहीं है भाई। और जो लॉज हैं वो भी मोस्टली अगेंस्ट हैं, ज्यादा फेवर में नहीं है, या फेवर में भी नहीं, इक्वल भी नहीं है। इक्वालिटी ही नहीं है भाई। हम इतना इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इक्वालिटी तो दोनों साइड से होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ एक को इक्वालिटी मिलेगी। लोग बात करते हैं कि भाई देश का नाम रोशन करो, हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन भाई जब देश के लॉज ही ऐसे हैं तो फिर कोई क्या ही करेगा, क्यों ही करेगा कोई कुछ ना कुछ। और सबको पता है यार, रियलिटी तो सबको पता ही है कि कुछ नहीं होने वाला है। आउटरीच होगा 3 दिन तक, फिर उसके बाद सब भूल जाएंगे, फिर कुछ नई चीज आ जाएगी, फिर उस पर आउटरीच होगा, और फिर बस ऐसे ही चलता रहेगा। कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़े मोड़े 2-3 छोटे मोटे एक्शन जस्ट बिकॉज आउटरीच हो रहा है इसलिए ले लिए जाएंगे, एंड देन फिर चीजें सेम हो जाएंगी। और ये तो मैं भाई जब बहुत छोटा था तब से चलता आ रहा है। 2011 से मैं ये देखता आ रहा हूँ। मैं 11 साल का था तब से मैं हर बार न्यूज पे देखता था। कुछ भी होता है भाई, खूब शोर मचता है, सब बातें करते हैं, फिर चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, फिर कुछ नई चीज आ जाती है, अब इस पे बातें करते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। बट ग्राउंड लेवल पे, कोर लेवल पे कुछ बदलता ही नहीं है, क्योंकि और लोग बोलते हैं कि भाई सिस्टम की गलती है, सिस्टम को हमें सुधारना होगा। सिस्टम भाई चला कौन रहा है? सिस्टम भी तो इंसान ही चला रहे हैं ना। जब तक इंसान अपनी फितरत नहीं बदलेगा, और आपको पता ही इंसानी फितरत होती कैसी है, तो सिस्टम तो इंसान ही चला रहे हैं ना। इंसान जब खुद को ही नहीं बदलेगा, ना ही वो उसके अंदर इच्छा होगी कि हाँ मुझे बदलना चाहिए या चीजें बदलनी चाहिए, जिसके पास पावर है मुझे कुछ चेंज लाना चाहिए। और अगर कोई चेंज लाना भी चाहता है तो उसको पावर की वजह से दबा दिया जाता है कि भाई जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, क्यों आपको कुछ बदलना है। एंड एट द एंड सबको पैसों की पड़ी है, और सब पैसे खाना चाहते हैं। और जो राइट्स की बात होती है भाई, वो तो भूल ही जाओ भाई। इंसान को अब इतना सोच समझ के भाई डिसीजन लेना होगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप और गेटिंग मैरिड टू एनीवन, क्योंकि भाई आपको कुछ भरोसा नहीं है कब क्या कहाँ कुछ हो जाए। तो मेरे तो यही सलाह है। आई नो थोड़ी सी आपको अजीब सी लगे कि भाई जिस भी इंसान से आप मिल रहे हो या जिससे भी इंसान से आप संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हो, सबसे पहले तो भाई उनका पर्सनैलिटी टेस्ट आप एक ले लो पहले, और सबसे पहले उनकी पर्सनैलिटी जज करो अच्छे से, और टाइम लेके जो करना है वो करो। दैट विल बी मच बेटर, ताकि आप लोग कभी ऐसा, क्योंकि भाई क्योर तो इसका कुछ है नहीं, मुझे तो नहीं लगता कुछ क्योर है, तो प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर देन क्योर। तो भाई आप अपने आप को खुद को प्रिवेंट करो। वही इस पूरे सिचुएशन से ये सीख मिलती है कि आप खुद को कितना बचा सकते हो। अब लॉज के ऊपर बैठोगे, चीज़ों के ऊपर बैठोगे कि हाँ ये बदलेंगी, भाई बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला, सब खत्म हो जाएगा और कुछ फर्क नहीं होगा। इससे बढ़िया है भाई प्रिवेंट करो जितना। आपको कहीं भी कोई भी लफड़ा दिख रहा है, बेस्ट एडवाइस यही है, जहां कुछ भी कोई लफड़ा दिख रहा है भाई, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, जहां पे आपका दिमाग बोल रहा है कि हाँ थोड़ा कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे भाई कुछ नहीं होने वाला है, वहां से सीधा सीधा कट लो भाई, निकल लो जल्दी से, फटाफट लेके भाग जाओ वहां से। ताकि ऐसी सिचुएशंस इन केस कभी ना कभी, मैं नहीं चाहता कभी हो ऐसे किसी के साथ भी, लेकिन भाई ऐसी सिचुएशन में आप कभी फंस जाते हो तो वो नौबत ही ना है फंसने की, आप कम से कम बच तो जाओ। बाकी भाई उम्मीद तो भाई अब क्या ही उम्मीद तो भाई कुछ बची नहीं है। 2011 से ये चीजें चलती आ रही हैं यार। भाई 11 साल का था मैं, तब से जब मेरा दिमाग थोड़ा सा डेवलप हुआ, मैं चीजें सोचने लगा। आज मैं 24 का हो गया हूँ, तब से भाई यही चल रहा है, कुछ बदला नहीं है यार। तब भी क्या 2011 में ही हुआ था ना आई थिंक, वो निर्भया वाला केस, और फिर एक और 2 केस हुए थे, काफी ज्यादा उस पर आउटरीच हुआ था।
दिल्ली में, और फिर उसके बाद से चीज़ें चलती आ रही है। मैं कॉलेज में गया तब भी किसी ना किसी चीज़ पे एनआरसी, हाँ सीए एनआरसी पे काफ़ी ज़्यादा आउटरीच हुआ था। तो भाई ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। आप खुद का सोचो, अपना सोचो भाई, धूप भी जा रही है भाई, तो डार्क टाइम्स आर कमिंग, तो प्लीज़ ब्रेस योर सेल्फ। एट द एंड मैं तो यही होप करूँगा कि अगर भाई किसी ने अपनी जान की कुर्बानी दी है तो जान की कुर्बानी के बाद तो कम से कम एट द एंड जस्टिस मिले ही, इतना तो इंसान उम्मीद कर ही सकता है। अगर ये भी ना हो तो फिर भाई क्या ही फ़ायदा। फिर आप खुद सोच लो, फिर क्या इंसानियत इंसानियत हम करते रहते हैं, क्या इंसानियत भाई, कुछ इंसानियत नहीं बची है। इंसान एक दूसरे को मार देगा, काट देगा, जला देगा, और फिर जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम बस ऐसे देखते रहेंगे, वाह वाह दुनिया तो जल रही है, दुनिया तो ख़त्म हो गई, वाह मज़ा आ गया भाई। तो हम अपना अंत खुद ही तय कर रहे हैं भाई। ये सब चीज़ें जब देखते हैं तो बुरा तो लगता ही है ऑफ कोर्स, और एक हेल्पलेस वाली फीलिंग भी आती है कि भाई क्या ही कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकते हैं, हम तो लॉ चेंज नहीं कर सकते ना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सकते हो, समझदार हो सकते हो, ऐसे एक्सपीरियंस से बचने की तरीके ढूंढ सकते हो, और क्या कर सकते हो भाई। तो दिस हेल्पलेसनेस है, इट्स रियल, एंड आप कुछ नहीं कर सकते यार, क्योंकि जब तक बात जिसको चेंज करना है वो जब तक कुछ नहीं करेगा तो बस ऐसे ही वो सर्किल में चीज़ें घूमती रहेंगी, और जो चलता आ रहा है भाई वो चलता ही रहेगा। कुछ स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, नॉट टॉकिंग अबाउट अदर कंट्रीज। बट हैविंग सेड दैट, आप लोगों की क्या ओपिनियन है जरूर बताओ मुझे। विद दैट आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।